बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं, और गोल्ड के आखिरकार इतना ज़्यादा नीचे गिरने की वजह क्या है और कहाँ तक ये मज़ीद नीचे गिर सकता है और कहाँ से हम लोगों को बाय देखना है, कहाँ से सेल देखना है। तो इंशाल्लाह आज कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें आज की न्यूज़ के हवाले से, तो न्यूज़ तो आलमोस्ट तकरीबन सारी आ गई हैं और थोड़ा सा डाटा को डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा क्या है। तो ये डाटा आप देखें तो वो ओवरऑल तो ये डाटा जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन इसका भी कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा न्यूज़ की वजह से, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन आजकल बनी हुई है स्पेशली गोल्ड के अंदर, गोल्ड के पेयर को लेके, मतलब सेफ हेवन को लेके, जो चाइना और ये यूएस की जो वॉर है उसको लेके। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे और बता देता हूँ कि रात को ट्रंप ने और जो ट्वीट जारी किया तो उन्होंने कहा है कि भाई हम चाइना के साथ जो है वो डील करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी, चाइना के ऊपर टैरिफ जो है वो भी कम करने जा रहे हैं ताकि आगे जो जितनी भी मुआशी जंग चल रही है तो उसको रोका जाए। तो देखें, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं, जिनमें हेज फंड्स हैं, जिनमें गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, तो देखें इनके डिसीजंस की वजह से आज आप लोगों को एक चीज़ सोचनी चाहिए कि जब ये लोग डिसीजंस लेते हैं या कोई ट्वीट करते हैं या कोई भी इस तरह का डिसीजन जारी करते हैं, तो आपको मार्केट के अंदर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व किया करें कि भाई मार्केट की सिचुएशन क्या हो जाती है। अब अगर मैं जहाँ तक गोल्ड के हवाले से बात करूँ तो गोल्ड के अंदर अगर आप देखें तो जो स्पेशली ये वाला जो अप्रैल का मंथ चल रहा है तो उसके अंदर वॉलेटिलिटी फैक्टर क्यों ज़्यादा रहा है, क्योंकि जब इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसीज़ को छेड़ने की कोशिश की है, मतलब जैसे टैरिफ वाले मामला स्टार्ट कर दिए, जैसे एक वॉर सिचुएशन स्टार्ट कर दी, तो उसके ऊपर मतलब पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी मार्केट के अंदर, जो है वो रिस्क ऑन हो गया। इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक हाइप क्रिएट होगी कि भाई गोल्ड को जो है वो बाय किया जाए। बाय कर करके तकरीबन उसको 3500 तक ले गए, लेकिन मेरा लास्ट टारगेट 3500 था। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हमारा हिट हो चुका है। और उसके बाद मज़ीद जब ये जो आप डाउनफॉल देखा है, ये आपको रात को जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट अभी भी डिस्टर्ब है। अभी भी इंशाल्लाह प्रॉपर जाकर उसको डिस्कस करते हैं कि भाई किस तरीके से ट्रेड करना है। तो न्यूज़ वाली बात तो मैं तो कहता हूँ भाई छोड़ ही दें, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर तो आजकल मार्केट जो है वो चल ही नहीं रही है। मार्केट के अंदर कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट के हवाले से, तो ये गोल्ड का M30 का चार्ट है, बट मैं थोड़ा सा ना आज आपको H4 चार्ट के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू बता देता हूं कि आपने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है गोल्ड के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लॉस हो रहा है। देखिए डेफिनेटली प्रॉफिट लॉस जो है वो तो जाहिर सी बात है, मार्केट ने किसी साइड पे होना है तो वो तो होना ही होना है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि आप विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी काम ना करें। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आपको समझनी है, जब से ये टैरिफ वाले मामला स्टार्ट हुए हैं ना, तो यहाँ से ये टैरिफ अगर देखें तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक मार्केट की डाउनफॉल चेक करें। फिर अब मतलब उन्होंने कहा कि भाई टैरिफ हम लोग 3 महीने के लिए जो अपोज कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद ये देखें ये मामला हुए टैरिफ के बाद, ठीक है। अब ये डायरेक्शनल मूव होते हैं, मतलब कि एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे गोल्ड की मार्केट ने ये वाली इसकी भी कंफर्मेशन पड़ी है कि भाई अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ, यहाँ तक नीचे आ सकता है, यहाँ से भी न्यू ऊपर जा सकता था। तो मार्केट थोड़ा कंफ्यूज था। अभी क्या हो सकता है H4 के हवाले से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म एनालिसिस करेंगे फिर इंशाल्लाह उसके बाद शॉर्ट टर्म एनालिसिस भी कर लेंगे। तो देखें जैसे ही इसने अपने चैनल का ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद आप देखें इसने प्रॉपर टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसने एक लो क्रिएट किया और लो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ये सिनेरियो हो गया। अब क्या हो सकता है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस में ऊपर जाना है तो ये वाला जो प्रीवियस इसका जो लो है ना, ये वाला जो लो यहाँ पे प्रीवियस लो की बात करो, तो इस लो को ये प्रॉपर टेस्ट करे, यहाँ पे कोई बुलिश एविडेंस दे, तो यहाँ से फिर तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट दोबारा जो है वो टॉप तक जा सकती है, इस एरिया तक। और उसके बाद अगर मज़ीद नीचे आती है तो ये हमारे पास ये वाला जो लो है, ये जो लो बना हुआ है, तो यहाँ से जो है वो मार्केट दोबारा से जो है वो कुछ इस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जा सकती है। ये तो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है, ठीक है। लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी काम नहीं करना है। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। M30 के इंट्राडे एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारी ट्रेड्स लगी हुई हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रही हैं। मैंने कहा चले आप लोगों को वीडियो बना के बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, प्रीवियसली अगर स्ट्रक्चर के हवाले से भी बात करें यहाँ पे, तो गोल्ड का जो स्ट्रक्चर चल रहा था वो अच्छा खासा यहाँ पे अगर आप देखें तो अप साइड पे चल रहा था। अब ये स्ट्रक्चर बना के समझा, कैंडल्स के अंदर जाएंगे ना तो बहुत कंफ्यूज होता है बंदा, उसमें समझाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर आप देखें ना तो ये अप साइड पे गया, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद अगर आप लोग देखें रात को गोल्ड की मार्केट यहाँ पे बंद हुई
उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई, मतलब यहाँ पे तकरीबन 200 से 300 पिप का गैप आपको जो है वो देखने को मिला है और काफ़ी लोगों के अकाउंट्स यहाँ पे वॉश भी हुए हैं। इवन बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे सर गैप ओपनिंग के ऊपर हमारा अकाउंट वॉश हो गया। तो देखिए ये तो फिर ज़ाहिर सी बात है, अगर मार्केट के अंदर प्रेशर के साथ मार्केट अगर बंद होती है तो भाई ये तो काम होते हैं, मार्केट के अंदर गैप्स आना, मार्केट के अंदर फेक मूव्स होना, ये तो एक नॉर्मल सी बात है भाई, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, मतलब स्पेशली हम लोग तो रिटेलर हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं कि बाई किस तरीके से करना है और सेल किस तरीके से करना है। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ब्रेकआउट के बाद। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉपर मार्केट जो है वो अपना एक लोअर लो बना के जो है वो नीचे आ रही है। अब क्या हो सकता है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस को ऊपर जाना है तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे प्रीवियसली मैंने एक लो भी मार्क किया हुआ था, यहाँ पे भी ये मेरा सपोर्ट एरिया था और इसी को जो है वो उसने फेक आउट किया और फेक आउट करने के बाद गोल्ड की प्राइसेस अगर ऊपर निकल गई है। अब बाय किस तरीके से करना है, अगर तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो 3304 और 3310 के ऊपर जो है वो आपको मिल जाती है और क्लोजिंग हो जाती है तो फिर तो चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो यहाँ से दोबारा से जो है वो तकरीबन आप ऐसे के 3375 तक जो है वो मे बी निकल जाए। और अगर आप सेफ बाइंग चाहते हो तो मेरा मशवरा ये है कि इस लेवल का वेट कर ले। ये वाला जो लेवल है तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे के कोई 3250 का जो लेवल है, अगर तो गोल्ड की प्राइस यहाँ पे आती है 3250 के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए बाय जो है वो एंटर कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना है क्योंकि इस तरह मार्केट की जो सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम के ऊपर अगर आप लोग देखें तो एक 5 मिनट की कैंडल भी जो है वो 2-300 पिप की बन रही है इस टाइम के ऊपर। ऐसा लगता है जैसे एनएफपी की न्यूज़ेस चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आपने गौर करना है, ठीक है। अच्छा, ये सिनेरियो भी आप देख सकते हैं। और अगर हमें सेल सिनेरियो देखना है तो भाई अगर गोल्ड की प्राइसेस 3250 से नीचे क्लोज हो जाती हैं तो भाई फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि गोल्ड का जो डेली की करेक्शन पड़ी हुई है ना, डेली की करेक्शन के अंदर ये ऑलमोस्ट तकरीबन 3100 की करेक्शन पड़ी हुई है डेली के अंदर। अगर आप लोग जाके देखेंगे ना वहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, तो फिर मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइस ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से जो है वो आपने सेल साइड पे पोजीशन देखनी है। मैं ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं ये कहूँगा कि भाई स्टॉप लॉसेस होते हैं, सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं, आपके भी होते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस लेना सीखे। अकाउंट को ऐसे ओपन मत छोड़ा करें जो आप ट्रेड लगा के कहते हैं कि भाई मार्केट अभी आएगी अभी आएगी। कम से कम गोल्ड की मार्केट का अगर आप देखें ना, मैं एक फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यार मैंने ट्रेड की, ठीक है, यहाँ से मैंने उसको बाय कर लिया। अब देखिए मुझे पता है कि यार गोल्ड की प्राइसेस अगर नीचे आ रही है तो भाई वो अपने लोअर लो बना के नीचे आ रही है, जब तक अपने वो एक हाई का ब्रेक नहीं करेगी तब तक तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए कि भाई कम से कम अगर मार्केट के अंदर आपने ट्रेड करना है तो कम से कम लोअर लो हायर हाई या मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, या मतलब कुछ तो एज इट इज़ आप ख्याल किया करके। मेरे पास 90% लोगों के जो स्क्रीनशॉट होते हैं उसके अंदर यही चीज़ मेंशन होती है कि भाई एक तो स्टॉप लॉस नहीं होता, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब अगर $1000 का अकाउंट है तो उसके ऊपर 50 की लॉट चल रही होगी, 60 की चल रही होगी, 30 की चल रही होगी, तो भाई मैं तो अगर गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड के अंदर मैं अगर किसी को लॉट साइज रिकमेंड भी करता हूँ ना तो 1000 के ऊपर मैं कहता हूँ 0.02 या 0.01 के साथ काम करें, क्योंकि जिस तरह का आजकल वॉल्टिलिटी फैक्टर बना हुआ है ना, ये स्पेशली जो चाइना वॉर को लेके जो ट्रम्प जब से आया, बंदा इसको क्या बोले, ठीक है, जब से ये आया है इसने मार्केट को जो है वो वक्ता डाल के रखा हुआ है, क्योंकि स्टेबिलिटी तो रही ही नहीं है मार्केट के अंदर जब से ये बंदा गवर्नमेंट में आया है, ठीक है। तो बाकी स्टोरीज़ तो बहुत सारी आती रहती हैं, वो आप NBC के ऊपर जो है वो रीड भी कर सकते हैं। बाकी इस टाइम के ऊपर जो सिचुएशन चल रही है वो कोई न्यूज़ सिचुएशन नहीं है, टोटली फंडामेंटल सिचुएशन है। कोई टेक्निकल इस टाइम के ऊपर जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। क्यों वर्क नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जो जंग छिड़ चुकी है, जो टैरिफ वाली जंग छिड़ चुकी है, ये अगर यहाँ पे ना थमी तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी आप लोगों को दे सकती है, स्पेशली गोल्ड की मार्केट को लेके और स्टॉक्स को लेके, जो चाइनीज़ और ये US कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं। तो ये चीज़ें भी आपको आने वाले दिनों के अंदर जो है वो बहुत क्रैश होती हुई नज़र आ सकती हैं। तो बाकी सेफ हेवन के हवाले से बात करें तो गोल्ड आप लोगों को भी पता है कि यार एक सेफ हेवन है, और सेफ हेवन के ऊपर आप लोगों ने किस तरीके से काम करना है वो उसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली वीडियो जो बनाई थी, उसको मैं ऊपर जो है वो पिन बार में दे दूंगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो बाकी जिन भाइयों का यार लॉस हो रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा जो सबसे मेन चीज़ है, देखिए सिग्नल से भी कुछ नहीं होता है, मेन चीज़ है आपकी लर्निंग। जब तक आपको लर्निंग नहीं ना आएगी तब तक तो मतलब आप कभी भी नुकसान को जो है पूरा नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल है, यार हमारी एक सिग्नल सर्विस है, हम कल को वो सिग्नल सर्विस बंद कर देते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि नहीं भाई हम लोग सिग्नल सर्विस यूज़ नहीं कर सकते, हम लोगों ने खुद अपनी ट्रेड्स करनी होती है। जो यूट्यूब के ऊपर जो भी एनालिसिस पड़ा है
वो जाके वहाँ पे देख लें, ठीक है। तो भाई आप लोग किधर जाओगे मुझे ये बताओ, तो आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं सीखते हो? सिर्फ मेरा एक आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि यार जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप इस चीज़ को समझोगे नहीं, तब तक तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता कि यार आप इस मार्केट के अंदर आओ, ठीक है। बाकी जिन भाइयों को इन्फॉर्मेशन चाहिए गोल्ड के हवाले से या किसी अदर पेयर्स के हवाले से, तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे जाके जो है वो उसको देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों को रीड आउट कर सकते हैं। और बाकी जिन भाइयों का लॉसेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से भी उनकी मदद कर सकूँ मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि उस यूट्यूब चैनल को बनाने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को जितना फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से गाइड किया जा सके करें। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।